Insta360 में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ना माइक लगा सकते हो और आप चार्जिंग दोनों साइमल्टेनियसली कर सकते हो, बट दोनों चीज़ें एक से नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक अडाप्टर की ज़रूरत होती है। ये हो गई एक चीज़। बट दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कि आप कोई वायरलेस माइक यूज़ करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक यहाँ पर Insta360 का एक अडाप्टर आता है, माइक अडाप्टर बोलते हैं उसको कनेक्ट करके यहाँ पे आपको एक क्लैंप लगा के फिर करना पड़ता। तो मतलब एक काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, देखते हैं कि सक्सेसफुल होता है कि नहीं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो चलो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं और Insta360 को अपना प्राइमरी कैमरा बनाते हैं फॉर ब्लॉगिंग। सो ये ऑलरेडी आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने ट्राइपॉड और सेल्फी स्टिक ली थी। तो अब ये ऐसे मेरा मेन कैमरा काम करेगा एज ए प्राइमरी कैमरा। सो अब इसके लिए जो भी एसेसरीज की जरूरत थी वो मैंने कलेक्ट कर ली है। हालांकि कुछ एसेसरीज अभी भी नहीं मिल पाई है, तो ये मेरा फर्स्ट ट्राई एंड एरर होगा। अगर सक्सेसफुल हो गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। सो ये है क्लैंप जिसपे हमको माइक अडाप्टर फिट करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। तो ये आप देख पा रहे हो कि इनविजिबल माइक कोल्ड शो नाम से है और इसकी कंपनी का नाम है कायोनोवा, जो भी आप प्रोनाउंस करते होगे। इसके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये है जो लगने वाला है। दूसरा है ये माइक अडाप्टर। इसमें भी देखो माइक अडाप्टर पे Insta360 और कायोनोवा, तो ये इन दोनों का शायद टाई अप है। तो ये सारे एसेसरीज प्रोवाइड करते हैं इसके साथ। तो ये है ओरिजिनल Insta360 का ही ओरिजिनल प्रोडक्ट है, बट नाम जो मेंशन होगा उस प्रोडक्ट के ऊपर वो कायोनोवा के साथ ही होगा। तो ये देखो प्रोडक्ट है जिसमें आप देख पा रहे हो टाइप सी भी है और हमको 3.5 mm जैक भी है। अगर आप चार्जिंग करना चाहते हो तो यहाँ से कर लोगे। तो माइक अडाप्टर के लिए मोस्टली अगर वायरलेस माइक विद अडाप्टर यूज़ करते हो तो आपको 3.5 mm का जैक TRR या TRS नाम की एक वायर के साथ करना होता है। तो चलो मैं दिखा देता हूँ। ये जो है अपना चार्जिंग पोर्ट है, ये निकल जाता है इजीली। तो ये हम निकाल दिए। अब हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। तो अब ये वाटर प्रूफ नहीं रह गया। आपने ये निकाल दिया मतलब ये वाटर प्रूफ नहीं है। ये ऐसे फिट हो गया। अब हमको इस क्लैंप को यहाँ लगाना है। तो क्लैंप को यहाँ पे लगाने के बाद अब ये देखो ये दोनों के बीच में, थ्रेड के बीच में ही आना चाहिए। तो ये दो प्रोडक्ट हुए। तो ये है DJI का माइक मेरी। तो अगर ये Insta360 के साथ नहीं भी चल पाया, एनी होम आईफोन और अदर स्मार्टफोन के साथ तो चल जाएगा। पैकेजिंग तो प्रीमियम लग रही है इसकी, देख पा रहे हो। वैसे भी DJI है तो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो इन कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो करेंगे नहीं पैकेजिंग में। इनका मैंने ड्रोन भी लिया था, तब भी इतने स्टिकर्स देते हैं। तो ये है पाउच, इसके अंदर सब कुछ है। ये है डेड कैट, ये चार्जर और केबल्स जो भी नेसेसरी होगी उसके लिए। और ये है अपना मेन प्रोडक्ट DJI माइक मिनी। ज़बरदस्त लिखा है प्रेस टू अनलॉक। ये सील खुल गई और ये है मेन अपना प्रोडक्ट। तो ये देख पाओगे ये जो है माइक अडाप्टर, जिसमें ये ऑन है अभी, ठीक है। और इसमें ये साउंड है जो dB आप सेलेक्ट करते हो। जब आप माइक पे बोलते हो तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है या कम ज़रूरत है, तो क्लिक क्लिक जैसा एकदम साउंड आ रहा है, जैसे हैप्टिक फीडबैक जैसा, ताकि आप श्योर हो कि ये टर्न हो रहा है। फिर ये एक माइक है और ये एक माइक है, तो देख पा रहे होगे। और दोनों माइक में ग्रीन लाइट जल गई। तो इसका मतलब है कि अब आप ये देखो ये दो माइक कनेक्ट दिख रहे हैं, मतलब अभी माइक 2 कनेक्ट है यहाँ से इसके साथ ग्रीन से। और यहाँ पे इसकी चार्जिंग है, तो ये चार्जिंग इससे चार्ज हो रहा था और ये भी चार्ज हो रहा था। तो दोनों जब चार्ज हो रहे थे और साथ निकाले गए तो ये ऑटोमेटिक पेयर हो जाएंगे। आपको पेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हो तो कर सकते हो अलग से अनपेयर करके, बट ये एक वे है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये ऑन ऑफ का स्विच आप ऑन ऑफ कर सकते हो, और शायद ये टॉगल का स्विच है ये स्विच करने के लिए।
ये एसेसरीज है। आजकल USB टाइप सी का ट्रेंड है, तो ऑलमोस्ट सारे फ़ोन में टाइप सी आता है, तो वो टाइप सी देते हैं। आप यहाँ पे चाहे तो लाइटनिंग ले सकते हो, यहाँ पे आप लाइटनिंग लेके लाइटनिंग लगा सकते हो। वो मतलब आपका कॉल है, सेपरेट लेना पड़ता है उसको। अब देखो, आप इस माइक को लगाने के लिए दो चीज़ है, क्लिप भी दिया है और ये मैग्नेट भी दिया है। अगर आप चाहते हो कि ये माइक आप अगर चाहते हो कि अंदर से लगा दे, कोई देख ना पाए, ये देख पा रहे हो, इतना छोटा माइक है कि मुझे कभी नहीं। और ये मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, शायद कपड़ा फट जाए बट मैग्नेट नहीं निकलेगा, इतना हार्ड है। तो देखो, ये दो तरीका लगाने का, मतलब मैंने दिखाया है कि अगर आपको हाइड करके रखना है तो, अदरवाइज ये तो बेस्ट वे है कि जनरली ऐसे ही लगाते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। बट ये थोड़ा सा लूज अगर शर्ट रखते हो तो ये ऐसे झुक जाएगा। तो इसके नीचे कवर आता है जिसको हम ऐसे निकाल देंगे, और फिर इसमें इस तरीके से पॉइंट करके बनाया गया है कि इस एरो में इस डायरेक्शन में ही इंसर्ट करना है। तो हमें ये फेस करते हुए इस साइड से करना है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये लॉक है यहाँ पर दोनों साइड। तो इसको ऐसे करोगे तो ये देखो एक लॉक का साउंड आएगा, ये लॉक हो गया। तो ये एक हो गया, ठीक है। चलो इसको साइड करते हैं। ये अपना केस 3.5 mm टू TRX एक केबल होता है जो कैमरे में यूज़ होता है जनरली। अगर अभी जैसे Insta360 उसके अंदर में भी आपको ये केबल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप एक जो पॉइंट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, इसमें लगाओगे। और अगर आपके पास कोई DSLR कैमरा तो उसमें वहाँ पे पॉइंट करने के लिए होता है, वहाँ लगाओगे। फिर देखो यार, इसके अंदर में एक इंटरनल पॉकेट भी है। इस पॉकेट के अंदर में क्या क्या मिलता है, तो हमें मिलता है केबल जो कि USB Type-C to A है, और ये है डेड कैट। डेड कैट का यूज़ मोस्टली कब होता है, तो इसमें देखो 4 मिले हमें, 2 वाइट और 2 ब्लैक। तो वाइट मोस्टली बहुत ज़्यादा विंडी नॉइज़ के लिए है, और थोड़े विंड नॉइज़ के लिए ये ब्लैक यूज़ कर सकते हो। इसको हम लगाते कैसे हैं, तो ये फेस जो रहेगा, ये जो फेस देख रहे हो, ये साइड जो फेस देख रहे हो वो अंदर के साइड में रहेगा। और इसमें देखो 2 यहाँ पे होल दिए हुए हैं, 2 होल्स, और इसमें 2 दिए हैं। तो इसके थ्रू ही लगाओगे आप। जैसे आप सही से फिट करोगे, एक देखो नॉइज़ आती है, टिक से नॉइज़ आती है। सेम वे में इसको भी कर लेते हैं। तो मैंने 2 अलग अलग डेड कैट लगाए कि अगर ज़्यादा विंडी नॉइज़ होगी तो मैं वाइट वाले को यूज़ कर लूँगा, अदरवाइज़ ये भी काम कर जाएगा। तो ये है 2 लुक। और चलो मैं दिखाता हूँ अब इसको मोबाइल में कैसे कनेक्ट करते हैं। अब इसको लगाने के लिए ये देखो दोनों USB Type-C है, तो इसमें आप यहाँ पर आवाज़ आई टिक से, ऐसे आने के बाद DJI माइक मिनी में जाओ। जैसे जाओगे वैसे आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप रिकॉर्ड करना चाहते हो कि सेटिंग में जाना चाहते हो। तो सेटिंग में चले जाओ। फिर यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए 2 ऑप्शन है। एक है कि आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो नॉइज़ कैंसिलेशन की बेसिक, तो बेसिक में क्या होगा कि थोड़ी बहुत नॉइज़ आएगी, लेवल 1 रहेगा, और ये लेवल 2 है। इसके बाद इसमें सेफ्टी ट्रैक आता है। अगर आप मोनो यूज़ करोगे तो सेफ्टी ट्रैक यूज़ कर सकते हो। इस लो कट में अनवांटेड वॉइस रिमूव कर सकते हो, जो सिग्नल या जो भी है कुछ क्लैरिटी के लिए नहीं हो रहा है। ये ऑन ऑफ होता है, मतलब अभी 15 मिनट्स तक इसको ऑन रखा और यूज़ नहीं करो तो ऑफ हो जाएगा। फिर ये कैमरे के साथ ही ऑटो ऑन ऑफ रखना चाहते हो तो रख लो। फिर क्लिपिंग में वॉल्यूम कैसे एडजस्ट कर सकते हो कि ज़्यादा ऊपर हाई वॉइस ना जाए। तो अभी जो भी आपने किया वो इसकी सेटिंग की है, ठीक है। इसके बाद नीचे TX, ये TX मतलब ये होता है। TX में क्या है कि इसको ऑटो ऑफ रखना है, क्या कि मतलब ट्रांसमीटर ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाए 15 मिनट बाद, या कुछ जो नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करना है वो आप यहाँ से करना चाहते हो क्या। तो अगर आप नॉइज़ कैंसिलेशन यहाँ से ऑन करोगे तो अब देखो दोनों में लाइट चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे एक लाइट है, यहाँ पे एक लाइट है, देखो ये दबाया मैंने, ये लाइट येलो हो गई, और यहाँ पर भी देखोगे तो लाइट ग्रीन हो जाएगी। तो ये दोनों ऑन हो गए, ये दोनों ऑफ हो गए, ठीक है। तो ये हो रही है रिकॉर्डिंग नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करके, और ये है रिकॉर्डिंग नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ करके। ऑन करके तो देख पा रहे होगे कोई एक भी आवाज़ नहीं आ रही है। और अब मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ कर दिया है, तो अब जो भी गाड़ियाँ जाएंगी उसकी आवाज़ सुनो। अब ये गाड़ी जा रही, देखो ये नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ में है। कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका मैंने क्या जुगाड़ निकाला है। इस थ्रेड के बीच में ही आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैं दिखाता हूँ, मैं लगा लिया,
अब ये वायर को आप यहाँ से लेके आओ ऐसे, इस वायर को यहाँ से लेकर आओ नीचे। बोलने को तो है कि ये प्रॉपर फिट नहीं होता है, बट यार फिट हो जाता है वो प्रॉपर। तो ये हमने क्लैम्प कर दिया है, इसको डाउन में कर दिया है। अब इसको, ये जो इसका एंगल है, ये आप अंदर साइड रखोगे, देख पा रहे होगे ये जो है ऑरेंज कलर का इनपुट। अब इसको अंदर साइड रख के इसके ऊपर ऐसे लगा देना है और इधर से केबल लगा देना है। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि पहले ही केबल लगा लो। सो ये फाइनल एंगल है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे आवाज़ भी आ रही है, कनेक्ट हो चुका है अपना माइक। तो यहाँ पे आप देखो ये रीड हो रहा है। अब आप वीडियो इसमें देखना और मैं दिखाऊंगा, इसमें कुछ भी थ्रेड नहीं आ रहा है। लाइटनिंग के लिए आपको अलग से लेना पड़ता है मोबाइल आईफोन अडाप्टर, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो हो रही है DJI माइक मिनी से, और मुझे जितना पता है कि अभी इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी विजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसको एकदम प्रॉपरली अटैच कर दिया है। मैंने काफ़ी यूट्यूब पे व्लॉग चेक किए, कई जगह पे क्वेरी की कि माइक मिनी के साथ Insta360 को कैसे कनेक्ट करते, बट कोई आंसर नहीं आया। तो ये उन लोगों के लिए आंसर्स हैं जो ढूंढ रहे हैं कि DJI माइक मिनी को हम रिकॉर्डिंग करें विद Insta360 X3 और X4 के साथ। सो ये उनके लिए है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स टू।